घमंडी मटका। पहले के समय में लोग मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग करते थे, क्योंकि पहले के समय में मिट्टी के बर्तनों का ही महत्व था। सभी लोग मिट्टी के बर्तनों में ही रोजाना कार्य किया करते थे। मिट्टी के मटके में ही पानी रखते थे। मटके में पानी ठंडा रहता था, जो लोगों की प्यास बुझाता था। गर्मियों में लोग मटके का ठंडा पानी पीकर अच्छा महसूस करते थे। और स्त्रियां भी मटके में दूध, दही, मक्खन, लस्सी आदि चीजें रखती थी। और घर के काम के लिए स्त्रियां तालाब से पानी मटके में ही लाती थी और घर का काम करती थी, जिस कारण मटकों में घमंड होने लगा। सभी मटकों में एक मटका बाकी छोटे बर्तनों से बोला, मैं तुम लोगों से ज्यादा अच्छा हूँ। सभी लोग अपना सारा काम मुझ में ही करते हैं। अगर मैं ना होता तो लोगों का काम नहीं हो पाता। तभी एक मिट्टी के छोटे से गिलास ने बोला, अगर लोग गर्मियों में तुम में पानी रखते हैं तो क्या हुआ? मेरा ही उपयोग करके तुमसे पानी निकाल कर पीते हैं। हमारा भी बराबर का काम होता है। तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। तभी मटके ने गुस्से से कहा, मैं घमंड क्यों ना करूं? जब लोग मक्खन दही बेचने जाते हैं तो मुझ में ही रख कर ले जाते हैं। तुम लोगों का तो छोटा छोटा ही काम है। तभी फिर से एक बर्तन ने कहा कि माना कि लोग तुम में दूध, दही, मक्खन आदि चीजें रखते हैं तो क्या हुआ? जब बेचने के लिए जाते हैं तो हमारे ही उपयोग से दही दूध निकालते हैं। मटके को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि मटके को अपने ऊपर घमंड था कि मैं बाकी चीज़ों से ज़्यादा कामकाजी व महत्वपूर्ण हूँ। अगर लोग मेरे अंदर पानी नहीं रखेंगे तो बैठे बैठे पिएंगे कैसे? मेरे अंदर दूध दही नहीं डालेंगे तो बेचने कैसे जाएंगे? मैं तुम लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ। सभी छोटे बर्तनों ने मटके को समझाया कि सबका काम अपनी अपनी जगह है। मैं गिलास, अगर मैं ना होता तो लोग पानी कैसे पीते? अगर थाली ना होती तो लोग खाना किसमें खाते? छोटे बर्तनों ने मटके को बहुत समझाया, पर मटके ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने घमंड में चूर मटका वहां से चला गया। फिर छोटे बर्तनों ने मटके का घमंड तोड़ना चाहा। उन्होंने एक तरकीब बनाई और वह सारे लोहार के पास गए। बर्तनों ने लोहार से कहा, कृपया आप हमारी मदद करें। पहले तो लोहार ने मना कर दिया, पर छोटे बर्तनों के इतना मनाने पर लोहार मान गया और बोला, अगर काम अच्छा लगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मना कर दूँगा। छोटे बर्तनों ने कहा, कोई बात नहीं, पहले काम तो सुन लीजिए। क्या आप मटके से भी कोई बड़ी चीज़ बना सकते हैं, जिसमें लोग मक्खन, दही, दूध, पानी आदि चीज़ें रख सकें? हाँ, बना सकता हूँ। पर क्यों? तुम लोग ऐसा क्यों चाहते हो कि मटके से बड़ा बर्तन बने? बर्तनों ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मटका ज़्यादा घमंडी हो गया है, क्योंकि सभी लोग उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं और वह हमें ताने कसता है। लोहार सारी बातें समझ गया। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम लोग वापस घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। रात भर के मेहनत के बाद लोहार ने एक लोहे की बाल्टी बनाई और बाल्टी लेकर उसी घर में चला गया जहाँ से वह बर्तन लोहार से मदद मांगने आए थे। लोहार ने वहाँ के रहने वाले लोगों को बाल्टी दिखाई और बोला कि तुम लोग जो काम मटके में करते हो, वही काम अब से इस लोहे की बाल्टी में किया करो। आपको थोड़ी आसानी होगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मटके को तुम सर पर रखते हो, पर लोहे की बाल्टी को सर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको पकड़ने के लिए इसमें हैंडल लगा दिया है, हाथों से उठाकर ला सकते हो। लोगों ने बाल्टी को बहुत पसंद किया। सब ने बाल्टी ले ली और उसका उपयोग करने लगे। लोहे की बाल्टी में मटके से ज़्यादा पानी, ज़्यादा सामान आने लग गया,
जो महिलाएं बार बार कुएं में पानी भरने के लिए जाती थी, वह अब एक दो बाल्टी पानी से ही पूरे घर का काम कर लेती थी। धीरे धीरे मटके का उपयोग कम होने लग गया। मटका चुपचाप कोने में रखा रहता था। छोटे बर्तन उसके पास आए और बोले, क्यों मटके भाई, क्या हुआ? तुम्हें तो अपने आप पर बहुत घमंड था, क्योंकि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। अब क्या हुआ? अब तो कोई भी तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। मटके को अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ। वह बहुत दुखी था। बर्तनों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, लेकिन हमारा तो वही काम है, फिर भी हमने घमंड नहीं किया। मटके का घमंड टूट चुका था। उसने सारे बर्तनों से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। छोटे बर्तनों ने मटके को माफ़ कर दिया। सभी सब कुछ भूलकर मिलजुल कर साथ रहने लगे और सब ने कसम खाई कि कोई घमंड नहीं करेगा, सब साथ रहेंगे।